इसकी चाय नहीं बनी है। अरे सीमा, कहाँ रह गई है? आज की डेट में चाय ले आएगी कि नहीं? यार प्रिया, सच में ना इन काम वालों को डील करना आज के टाइम में सबसे बड़ा काम हो गया है। भाभी, ये लो आपकी चाय। कितना टाइम लगता है क्या चाय बनाने में? अच्छा ये बता, लंच में क्या बनाई है? ओ भाभी, जो आप कहोगी वही मैं बना दूंगी। अरे वाह प्रिया, तेरी काम वाली तो बहुत अच्छी चाय बनाती है। यार इस चाय के साथ तो पकौड़े होने चाहिए थे। अरे हाँ, तो बन जाएंगे पकौड़े ना। तो 2 मिनट रुक, अभी पकौड़े बनवाती हूँ। अच्छा सीमा, तुम लंच की तैयारी बाद में करना। जा थोड़ा सा पकौड़े बना ले। थोड़े पालक के बना लेना और थोड़े जो है आलू और प्याज के पकौड़े बना लेना। और हाँ, साथ में हरी चटनी बनाना मत भूलना। ठीक है, अभी बनाती हूँ। यार प्रिया, जितनी भी तारीफ करूँ ना तुम्हारी काम वाली की उतनी कम है। ये प्रिया सुन, अगर देख ले इसकी नज़र में कोई अच्छी सी हो काम वाली ना, एकदम इसी की तरह, तो एक मुझे भी दे दे। अरे यार मंजू, ये काम वाली नहीं है। क्या? ये काम वाली नहीं है? ये तो मेरी ननद है। क्या? हाँ यार, ये मेरी ननद है। इसको 6 साल हो गए यहाँ रहते रहते। पहले तो इसके माँ बाप बहुत सारा दहेज दे करके इसकी बड़े घर में शादी कर दिए थे। वो लोग भी दहेज की लालच में इससे शादी कर लिए और बाद में जब धीरे धीरे उन लोगों को पता चला कि ये तो बिल्कुल गंवार है, तो लोग इसको छोड़ दिए। तो ये 6 साल से हम मायके में पड़ी हुई है। लेकिन प्रिया, जब मैं बार बार तेरी ननद को जो है काम वाली बोल रही थी तो उन्हें तो बहुत बुरा लगा होगा ना? अरे यार तुम भी ना, आखिर बुरा लगे तो लगे, मैं क्या करूं? और बुरा भी उसे लगेगा तो क्या कर लेगी मेरा? और अगर उसको इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो आज ही चली जाए मेरे घर से। लेकिन सॉरी प्रिया, तू अपनी ननद के साथ अच्छा नहीं कर रही है। जरा सोच के देख बहन, अगर तेरी सास आज जिंदा होती तो क्या तू अपनी ननद के साथ ऐसा ही व्यवहार करती? तेरी ननद तेरे घर में काम वाली की तरह काम करती? अरे मंजू, तुझे क्या हो गया है? आखिर तू इतनी पढ़ी लिखी हो करके कैसे अजीब सी बातें कर रही है? प्रिया, जैसे मैं इंसान हूँ ना, वैसे तू भी इंसान है, लेकिन कहाँ है तेरी इंसानियत? लेकिन तू जा कहाँ रही है? तू तो लंच करने वाली थी ना मेरे साथ, और वो पकोड़े पकोड़े भी बन रहे हैं। यार फिर कभी आएंगे, वो कुछ अर्जेंट काम था ना, मुझे याद आ गया इसलिए मैं जा रही हूँ। सॉरी। दूसरों को ज्ञान देना आसान है, लेकिन जब खुद पर बीतती है ना, तब ज्ञान धरे के धरे रह जाते हैं। अरे भाभी, आपकी सहेली कहाँ गई? मैंने पकौड़े भी बना दिए और हरी चटनी भी। मैं तो बस पूछने आई थी कि ले आऊँ क्या? हाँ ऐसा है, उससे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया इसलिए वो चली गई। तुमने जो पकौड़े बनाए हैं ना, वो पकौड़े और 1 कप चाय बनाकर मेरे लिए लेके आ। फिर उसके बाद बच्चों को लेने स्टॉप पर चले जाओ, उनका आने का टाइम हो गया है। अभी तो भाभी आधा घंटा बचा है बच्चों को बस आने में। मैं चली जाऊंगी आराम से। थोड़ा भाभी रसोई में काम बाकी है ना, वो कर लेती तो फिर चली जाऊंगी बच्चों को लेने। तो फिर थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो ना, जो जल्दी से काम निपट जाए। तुम्हारा काम तो शाम तक नहीं खत्म होता है। जल्दी से काम खत्म करो और जाओ बस स्टॉप पे बच्चों को लेकर के आओ। बस हराम का दे दो खाने के लिए, काम करने में तो माँ मरती है। मेरे बाद मंजू ने खराब कर दिए। मैंने तो गलती कर दी उसे बुला करके। आइंदा से उसे कभी नहीं बुलाऊंगी अपने घर। सीमा। हाँ भाभी, खाना बन गया क्या? हाँ भाभी, खाना बन गया है। लगाऊं क्या आपके लिए? वैसे क्या बनाया है खाने में? भाभी आपने तो बताया था मेथी की रोटी और बथुए का साग, वही बनाया है। हाँ सुन, और बच्चों के लिए मेथी के पराठे बना देना, इसलिए कि तुझे तो पता है ना वो रोटी नहीं खाते हैं। अरे हाँ भाभी, वो चिंटू है वो तो नहीं खाता है, और मेरी भतीजी खा लेती है मेथी की रोटी। वो तो बिल्कुल बुआ पर गई है। मुझे भी बहुत पसंद है मेथी की रोटी और मेरी भतीजी को भी बहुत पसंद है। सीमा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को अपने जैसा बताने की? मेरी बेटी की ही नहीं, दुनिया में भगवान किसी की बेटी को भी तुम्हारी जैसी किस्मत न दे। और सुनो, जब शाम को तुम्हारे भाई आया करे ना, तो अपनी ये मनहूस सूरत लेकर के उनके सामने मत जाया करो। मुझे खूब पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है।
तुम अपने भाई को मेरे खिलाफ भड़काना चाहती हो ना, ये दिखाना चाहती हो ना मैं कैसा व्यवहार कर रही हूँ तुम्हारे साथ। सारा दिन वो इंसान बाहर ऑफिस में काम करता है और जैसे घर पर आता है तो उनके सामने अपनी मनहूस सूरत लेकर के बैठ जाती हो। खाना भी नहीं खा पाते हो ढंग से। आई है बड़ी है, मेरी बेटी की होड़ करेंगी ये। सही कहा भाभी आपने, मेरी जैसी किस्मत तो भगवान किसी की बेटी को भी मत दे। दुनिया में किसी की बेटी को मत बनाना मेरे जैसे। सीमा। हाँ भाभी, और दाल के साथ थोड़े चावल भी बना लेना। हाँ भाभी, मैंने पहले से ही बना लिए हैं। और चिंटू को पसंद है ना दाल के साथ चावल खाने का। हाँ, अच्छा किया तुमने। और सुनो, फ्रिज में कढ़ी रखी हुई है ना कल की, तो उसे गर्म कर लेना अपने लिए। और सुबह की मेथी की रोटी भी बची हुई है, वो खा लेना तुम, काम आ जाएगी, वरना फालतू में फेंकनी पड़ेगी और अन्न का अपमान होगा। कढ़ी वैसे भी कहाँ खराब होती है, वो तो 2 दिन 3 4 दिन की कढ़ी भी खराब नहीं होती। और तुम्हें मेथी की रोटी पसंद है, इसलिए तुम वो खा लेना, फेंकनी भी नहीं पड़ेगी। ओ भाभी, रोज रोज मुझसे बासी खाना नहीं खाया जाता। कल भी मेरे पेट में दर्द हो रहा था थोड़ा, इसलिए भाभी मैं ज़्यादा खाना बनाती ही नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आप ज़्यादा बनवा लेते हो और मुझे ही खाना पड़ता है। मेरी तबीयत खराब हो जाती है भाभी, रोज रोज बासी खाना नुकसान ही करता है ना। क्या कहा तूने, बासी खाना? ऐसा है ननद रानी, तुम्हें खाना मिल रहा है ना, वही बहुत है। खाना है खाओ, वरना भाड़ में जाओ। और ज्यादा ही तुम्हें अच्छा खाना खाना है ना, तो चली जाओ अपने ससुराल में। अपने ससुराल में अपने पति को बस में किया ही नहीं गया। पति को छोड़ो, सास ससुर को भी से ही बना लेती। यहाँ 6 साल से पड़ी हूँ मेरी छाती पर, खाना दे रही हूँ वही बहुत है। अब तुम्हें खाने में नखरे भी हो गए हैं, खाने में 56 भोग चाहिए इनको। एक तो फ्री में बिठा के खिला रही हूँ, ऊपर से नखरे देखो मैडम के। अरे सारा दिन घर में करती ही क्या हो, बस यही छोटे मोटे काम, वो भी नहीं करोगी? ना करो भाई, जाओ यहाँ से। मैंने जोड़े दोनों हाथ, जाओ यहाँ से अपनी ससुराल में। हो गए बहुत ड्रामे शुरू, बह गए गंगा जमुना। पता है ना कि भाई आने वाला है ड्यूटी से, इसलिए पहले से ही ड्रामे शुरू हो गए। क्या ये पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगी यहाँ? इनका तो कुछ करना ही पड़ेगा। प्रिया, बच्चों ने खाना खा लिए? हाँ जी, बच्चों ने खाना भी खा लिया, दूध भी पी लिया, आराम से पेट भर के सो गए हैं आपके बच्चे। आप चिंता मत करिए। नहीं, इन चिंता की बात नहीं है। डेली ऑफिस से आता हूँ तो बच्चे इंतजार करते रहते हैं। आज लगता है स्कूल में ज़्यादा थक गए हैं, इसलिए जल्दी सो गए हैं। अच्छा प्रिया, सीमा नहीं दिखाई दी, सो गई वो भी क्या? आप भी कमाल करते हैं जी। ऑफिस से आने के बाद में आपको सबका ध्यान रहता है, बच्चों का, सीमा का, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सिर्फ मुझे छोड़ करके। मेरे बारे में एक बार भी आप ये नहीं पूछते हैं मेरा आज का दिन कैसा रहा, मैं ठीक हूँ कि नहीं ठीक हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है प्रिया, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे जो सही है वही बोल रही हूँ। आपके बच्चे खा पी के सोए हैं, आपकी बहन भी खा पी के सोई है अपने कमरे में आराम से। पूरा दिन कितना काम होता है। अरे मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ सारा दिन काम करके, लेकिन आपको मेरा क्या फर्क पड़ता है? आपको तो बस अपने बच्चों से, अपने बहन से मतलब है। मैं तो कोई फालतू की हूँ आपके घर में जो आई हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है प्रिया, मैं अच्छे से जानता हूँ कि पूरे घर को तुम्ही ने संभाला हुआ है। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, लेकिन मुझे घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम पूरे घर का, बच्चों का, मेरी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो। इसीलिए मैंने इस संडे को छुट्टी कर दिया है। तुम्हें पार्टी में जाना है ना, तुमने बताया था, तो मैं इस संडे को ऑफ है। तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना। बच्चे सीमा के साथ रह जाएंगे और तुम चलना मेरे साथ। तुम आराम से जितनी शॉपिंग करना होगा उतना करना, तुमको कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा। लेकिन तुम ये मत सोचा करो कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता हूँ। लेकिन अभी आप जा कहाँ रहे हैं? अब पानी खत्म हो गया है ना, मैं जा रहा हूँ किचन से पानी लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप रुको, मैं लेके आ रही हूँ। अरे यार, तुम तो वैसे भी पूरा दिन काम करती रहती हो। अब पानी खत्म हुआ है जग में तो मैं ही लेके आ जा रहा हूँ, उसमें तुम मत परेशान हो। 2 मिनट रुको, बस मैं गया और ये लेके आया। रुको ना आप, मैं जा रही हूँ, लेके आती हूँ। ओफो,
आखिर तुम बैठो ना 2 मिनट, मैं गया और लेके आया। तुम तो वैसे भी पूरा दिन थकी रहती हो और मैं ऑफिस में बैठे बैठे थका रहता हूँ। मैं ही पानी ले ले रहा हूँ तो उसमें क्या बुराई है। बैठो तुम, मैं आ रहा हूँ लेके। सीमा। अरे भैया, आप कुछ चाहिए था क्या आपको? हाँ, मैं तो पानी लेने आया था, लेकिन तुम क्या कर रही हो यहाँ पर इतनी रात को? तुम्हारी भाभी ने तो बताया को सो गई हैं। हाँ भैया, वो मैं बस पानी पीने आई थी। तो ठीक है ना बहन, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं अपनी बहन को ऐसी हालत में नहीं देख सकता, लेकिन क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना ही होगा। मैं हमेशा उसे ऐसे नहीं देख सकता हूँ। मैं जानता हूँ सीमा बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो उसको खुशी मिले। पूजा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ जी, बोलिए क्या बात करनी है? मुझे लगता है पूजा कि सीमा मुझसे खुलकर बात नहीं करती है। हो सकता है वो मुझसे छोटी है, इसलिए थोड़ा हिचकिचाती होगी, लेकिन तुम उसकी भाभी हो और तुम उसे समझती भी हो। तो तुम मेरा एक काम करो कि तुम सीमा को मनाओ कि वो अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं जी? अरे उसे पढ़ाई छोड़े बहुत साल हो गए हैं। इतने सालों में भला वो कैसे पढ़ाई करेगी? प्रिया, पढ़ाई और कमाने की उम्र नहीं होती है। वो ऐसे गुपचुप रह करके, इतनी गुमसुम रह करके अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी? तुम मुझसे बात करो। अगर वो पढ़ाई नहीं करना चाहती है तो कोई कोर्स या डिप्लोमा, जो भी उसका मन हो वो करे। मैं जानता हूँ कि 6 साल बाद भी अभी भी वह कुछ भूली नहीं है। वो बहुत उदास रहती है। भैया। हाँ सीमा, तुम आ गई। मुझे तुमसे ही कुछ बात करनी थी। हाँ भैया, मैं भी आपकी सारी बातें सुन ली हूँ। भैया, शादी के लिए ही तो पापा ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ करूँ तो भैया आप मेरी पढ़ाई कंप्लीट करवा दीजिए प्लीज। अरे बहन, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तू चिंता मत कर। तुझे जो पढ़ाई करनी है ना, तू वो कर। तू पैसों की चिंता मत करना। देखा प्रिया, तुमने सीमा मान गई पढ़ाई के लिए। मैं आज ही किसी कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन की बात करता हूँ। जी, आपको आज ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? अच्छा सीमा, मैं चलता हूँ। तुम्हें जो कुछ चाहिए ना, तुम अपनी भाभी से बता देना या तो मेरे पास फ़ोन कर देना। चलो ठीक है, मैं आता हूँ शाम को, फिर बात करता हूँ। वे पढ़ाई करेंगी? अगर ये पढ़ाई करेंगी तो घर का काम कौन करेगा? सोचा था 2 रोटी खाएगी और घर का काम करती रहेगी, लेकिन अब तो इन्हें भी पढ़ाओ। बताओ, हम तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। अरे हमको अपने बच्चों के लिए भी तो कुछ करना है। क्या बताऊं, एक मुसीबत जाती नहीं दूसरी मुसीबत आके खड़ी हो जाती है। हाँ मम्मी, नमस्ते। अरे क्या बताऊं, एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी आके खड़ी हो जाती है। शादी ब्याह कर दिए, सारे काम कर दिए, अब फिर से पढ़ाओ। मम्मी, हमारे भी तो बच्चे हैं, हमको उनका भी तो भविष्य देखना है कि अब इसे ही पढ़ाते रहें। मम्मी, आप समझ नहीं सकती हो, मैं बहुत दुखी हूँ मम्मी। मुझसे अब ये नहीं बर्दाश्त हो रहा है। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे एक भी मिनट अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा बस कर अब तो, क्यों खून फुका रही है अपना? शादी हुई थी तो कैसा चेहरा था तेरा, कितनी सुंदर थी तू। अब देख, दामाद जी को भी समझना चाहिए ना, शादी ब्याह कर दिया है। अरे अब उसकी उम्र है पढ़ने लिखने की, जो उसे पढ़ाएंगे। क्या बताऊं मैं दामाद जी को। अरे मम्मी, इनका कोई भरोसा नहीं है। क्या पता है फिर से शादी ही न करने लगे अपनी बहन की। अरे हाँ प्रिया, अगर दामाद जी ऐसा कर देते हैं कि तेरी ननद की दोबारा शादी कर देते हैं, तब तो बहुत अच्छा रहेगा तेरे लिए। अरे फिर तो परमानेंट इस घर से चली जाएगी वो, तब तो तुम्हें फुर्सत ही मिल जाएगी। हाँ मम्मी, ये बात तो आप बहुत सही कह रही हो। अरे इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। वैसे भी मम्मी, इसके ससुराल वाले तो इसे ले जाने वाले नहीं हैं, और कहीं कहीं से सुना भी है कि इसके हस्बैंड ने तो दूसरी शादी कर ली है। मम्मी, आपने तो बहुत अच्छा तरीका बताया कि मेरी ननद का परमानेंट इस घर से निकलवाने का। ननद जी की दूसरी शादी करवा देते हैं। लेकिन मम्मी, इसकी बार एक बार तो शादी हो चुकी है,
इसे दोबारा कौन करेगा इससे शादी? कहाँ मिलेगा ऐसा लड़का? कहाँ देखे हम? अरे ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों नहीं मिलेगा लड़का? अरे कुंवारा नहीं मिलेगा तो 2-4 बच्चों का बाप तो मिलेगा ही। अरे मम्मी, कैसी बात कर रही हो आप? अगर आपके दामाद जी को ये पता चल गया कि ना कि आप ऐसे बोल रही हो तो ये समझ लो कि मैं भी वहीं बैठी नजर आऊंगी। अरे प्रिया, तुझे पता है ना, अपने पड़ोस में वो एक लड़का है जो महेश, उसकी पत्नी को करंट लग गया। 1 हफ्ता हो गया है उसे खत्म हुए। अरे मम्मी, ये कैसे? कब हुआ मम्मी? आपने तो कभी बताया ही नहीं मुझे। अरे क्या बताऊं, तुझे तो अपनी ननद से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो उसी का रोना लेके बैठी रहती है 24 घंटा। जब फोन करो तब बस वही अपनी ननद की ही रोना रोती रहती हो। लेकिन मम्मी, वो महेश के तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना? यही तो, उसकी बेटी भी 5-6 महीने की है। हाँ बेटा, उसकी बेटी 5-6 महीने की है और उसका बेटा 3 साल का है। महेश की माँ दिन रात रोती रहती है क्योंकि उसकी भी तो एक उम्र हो चुकी है। अब सब बीमारियां हैं उसके शरीर में। उसके बच्चे उससे संभलते नहीं हैं और बहन आई थी 2-4 दिन के लिए चली गई। अब देख ले बेटा, महेश की बीवी जब तक जिंदा थी तब तक उसकी ननद आती थी और कितने कितने दिन रह करके जाया करती थी। दिन महीने रह करके जाती थी। लेकिन अब देख ले, आज वो मर गई है और उसके बच्चे छोटे छोटे हैं। अब उससे रहा भी नहीं जा रहा यहाँ। अरे मम्मी, ऐसी बहनों को तो मिट्टी का तेल लगा डाल करके आग लगा देनी चाहिए। कल भी उनकी माँ रो रही थी, कह रहे थे कोई लड़की मिल जाती अच्छे से तो देख करके इसकी शादी कर देते जो कि इसके बच्चों को भी पाल लेती। अरे इसकी बहन कितनी निकम्मी है। अरे जब तक उसकी शादी नहीं हो रही है तब तक तो संभाल लेते अपने भतीजे भतीजियों को। यह सच क्या बताऊं मम्मी। अरे यह सब छोड़, मेरी बात सुन। देख, मैं क्या सोच रही ना, क्यों ना तेरी ननद की शादी करवा देते हैं महेश से। मम्मी एक काम करो तो, बस मुझे ही निकलवा दो घर से। जैसे मेरी ननद बैठी है अपने मायके में ना, वैसे मैं भी आकर के अपने मायके में बैठ जाऊंगी। फिर मेरी भाभी भी मुझे भगाने की प्लानिंग करेंगी। अरे बस, गुस्सा हो जाएगी तू। अरे मेरी बात तो पहले सुन ले, क्या कमी है फिर? तू जानती है ना महेश को? अरे वो अच्छा कमाता है, सरकारी नौकरी है और उसकी बीवी मर गई है। उन बच्चों का क्या दोष है? तेरी ननद को ससुराल मिल जाएगा, उन बच्चों को माँ मिल जाएगी और तेरी ननद से अच्छी माँ तो उन बच्चों को मिल भी नहीं सकती है। वैसे तो पूरे दिन ननद के रोना रोती रहेगी। मुझे नहीं पता है, तू कुछ कर, आज दामाद जी से बात कर। अरे तेरी ननद का भी घर बस जाएगा और महेश का भी घर बस जाएगा और तुझे भी छुटकारा मिल जाएगा तेरी ननद से। और मम्मी आपको क्या लगता है, ये मान जाएंगे? अच्छा तू पहले मेरी बात सुन। दामाद जी से पहले तू अपनी ननद को बातों बातों में ले ले और मना ले। अगर वो हाँ कर देंगी ना फिर दामाद जी कुछ नहीं कर पाएंगे। पर इसने तो खुद ही आज अपने भाई से कहा है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा एडमिशन करवा दो कॉलेज में। अरे तुझसे जो कहा है तू वो कर बस। अपनी ननद को पटा ले, बातों में थोड़ा मीठी मीठी बोल और हाँ करवा ले इससे। और फिर मुझे बताना को क्या कह रही है, तब फिर मैं महेश की माँ से बात करूंगी। ठीक है मम्मी, अगर आप कह रही हैं तो आज मैं बात करती हूँ। चल ठीक है पूजा, थोड़ी देर लेट लो मैं, मुझे नींद आ रही है, मेरी तो आंख बंद हो रही है बिल्कुल। वैसे मम्मी का आइडिया तो बुरा नहीं है। मैंने बचपन से ही महेश भाई को देखा है और बहुत अच्छी जॉब भी करते हैं, घर बार भी अच्छा है। और शायद मम्मी सही कह रही हैं कि मेरी ननद बहुत अच्छे से रखेगी बच्चों को, माँ का पूरा प्यार देगी वो। मैंने देखा है सीमा को, मेरे बच्चों को बहुत प्यार करती है। मुझे तो कुछ खराबी नहीं लगी रिश्ते में। एक काम करती हूँ, सीमा से ही बात करती हूँ, मीठी मीठी बातें करके पहले उसे ही पटाती हूँ। सही कहा मम्मी ने, सही कहा मम्मी ने। अगर वो हाँ कर देगी ना ये कुछ भी नहीं कहेंगे। सीमा, सीमा। हाँ भाभी, क्या हुआ? मैं गैस पे दूध रख के आई हूँ अभी। सीमा, मैं ये कह रही थी ना कि 2 कप चाय बना लो और आ जाओ मेरे रूम में, हम लोग वहीं बैठकर चाय पीते हैं। हाँ भाभी, अभी बना कर लाती हूँ, आप चलिए अपने रूम में। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना।
मेरी भाभी कितनी अच्छी है, मैं तो अनायास में भाभी की बातों को बुरा मान जाती हूँ। सीमा, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार करती हूँ, तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा। बुरा मत मानना सीमा। वैसे एक बात पूछूं तुमसे, क्या तुम्हारा कभी मन नहीं करता है ससुराल जाने का? देखो प्लीज, तुम बुरा मत मानना, मैं ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे गलत मत समझना। आखिर तुम्हारी भी तो शादी हुई है ना, ससुराल भी होगा, कोई तो ऐसा होगा जिसने तुमको थोड़ा सा मान सम्मान प्यार दिया होगा। क्या तुम सब कुछ भूल चुकी हो, या तुम्हें अभी भी उनकी याद आती है? क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग आएंगे और तुमको लेकर जाएंगे? देखो सीमा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे मन में क्या है। वैसे मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को क्या ही याद किया जाए जिसने 6 सालों में एक बार भी पलट कर तुम्हारी ओर ना देखा हो। उन लोगों को तो आज तक तुम्हारी याद ही नहीं आई। और शायद तुम्हें भी पता होगा कि सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड ने तो दूसरी शादी कर ली है। भाभी बस करो अब प्लीज, मुझे इन सब बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। और चाहे उन लोगों ने मुझे उस घर की बहू माना या नहीं माना, इन्होंने मुझे अपनी पत्नी माना कि नहीं माना, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें अपना पति माना है। देखो सीमा प्लीज, तुम रोना बंद करो। मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था तुम्हें रुलाने का, इसलिए प्लीज रो मत। मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि तुम्हारे मन में क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बारे में सोचना अपनी जिंदगी का समय बर्बाद करना है। भाभी मैं तो अब उन लोगों के बारे में कोई बात सोचती ही नहीं हूँ, ना मुझे अब उन लोगों से कोई उम्मीद ही है। मुझे तो बस अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। भाभी अगर भैया कॉलेज में बात करेंगे और मेरा एडमिशन करवा देंगे तो मैं खूब मन लगा करके पढ़ाई करूँगी और एक अच्छी सी नौकरी करूँगी। फिर भाभी मैं आप लोगों पर भी बोझ नहीं बनूंगी, मैं अपना खर्चा खुद उठा पाऊंगी। दीदी आपको ये नहीं लगता है कि आप ऐसे अकेले पूरी जिंदगी कैसे बिताओगी? मुझे तो ऐसे लगता है दीदी कि आपको अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से इस तरह से बोलने की? अरे तू मेरी बहन को इस घर से निकालना चाहती है, उसकी दूसरी शादी करना चाहती है? एक काम कर, तू अपना सामान पैक कर और निकल जा इस घर से। जा अपनी माँ के पास, ये तुझे दिन रात शिक्षा देती है ना, उन्हीं से तू हमेशा बात करती रहती है ना। लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। अरे तेरे कहने का क्या मतलब है ना, वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जब तू कहती है ना कि तू घर का सारा काम करती है, तो तेरी शक्ल से ही पता चलता है कि तू एक चिम्मच तक नहीं उठाती है। मेरी बहन को नौकरानी बना के रखा है इस घर की। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बहन घर का काम करती है तो नौकर बन गई है? फिर तो मुझे भी आपका कोई काम नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आपकी बहन कोई 6-7 दिन से यहाँ नहीं रह रही है, उसे पूरे 6 साल हो चुके हैं यहाँ रहते रहते। जब तक वो लड़की की शादी नहीं होती है ना, तब तक हर कोई सोचता है कि ये जाएगी अपने ससुराल, अपना घर बसाएगी। लेकिन आखिर मैं क्या करूँ, 6 साल हो गए हैं हमको इसको अपने आंखों के आगे देखते देखते। आज मैं आपसे क्लियर पूछती हूँ, आखिर ये कब जाएगी अपने ससुराल, या पूरी जिंदगी हमने ठेका ले रखा है इसका? मैंने जो बोला वो शायद तेरी समझ में नहीं आया क्या? अगर इस घर से कोई जाएगा तो सिर्फ तू जाएगी। मेरी बहन ये हमेशा यहाँ अपने घर में रहेगी, क्योंकि जिस घर पर मेरा जितना अधिकार है ना, उतना मेरी बहन का भी है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, इसके पास बचा ही क्या है, सब कुछ तो इसका बर्बाद हो चुका है। और तू तू इसे ताने मारती है, इसके साथ गंदा व्यवहार करती है। कहाँ जाए ये बता, बता तू ही बता, कहाँ जाए? कौन है इसका इस दुनिया में मेरे सिवा? देखिए जी, मैं मानती हूँ कि मैंने सीमा के साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन अब मैं पहली बार सीमा के भलाई के लिए कह रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ ना, वो सब सही कह रही हूँ। भाभी मुझे नहीं चाहिए आपकी भलाई, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कुछ करो, लेकिन बस जिंदगी में दोबारा मुझसे यह शब्द मत बोलना। मैं जानती हूँ भाभी कि मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करूँगी, पर आपके ऊपर बोझ कभी नहीं बनूंगी। भाभी सीमा, तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। आज मेरी मम्मी का फोन आया था। आप और महेश भाई को तो जानते होंगे ना? हाँ, जब भी मैं जाया करता था तो वो मुझसे मिलने आते थे। क्या हुआ? हाँ, तो भाभी की करंट लगने की वजह से डेथ हो गई। उनका 3 साल का बेटा है और 6 महीने की बच्ची। वैसे तो महेश भाई के 2 बहनें हैं, लेकिन दोनों में से कोई नहीं रुकी। मम्मी बता रही थी
कि ताई जी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके बच्चे उनसे नहीं संभलते हैं। बस इसीलिए मम्मी को सीमा की ख्याल आया और मम्मी ने सोचा कि सीमा बहुत अच्छी लड़की है, उनके बच्चों को अच्छे से ही एक माँ मिल जाएगी। बस इसीलिए जी सीमा का भी घर बस जाएगा, क्योंकि सीमा की पूरी ज़िंदगी ऐसे अकेले कैसे निकलेगी, और महेश भाई के बच्चों को एक माँ मिल जाएगी, उनका भी घर बस जाएगा। हाँ तो बस ठीक है, तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरी बहन के बारे में इतना सोचा, बस उसके लिए धन्यवाद। और प्रिया, यह भी जरूरी नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों का ध्यान सिर्फ माँ ही रख सकती है, पिता भी तो रख सकता है ना। वो तुम्हारे महेश भाई के बच्चे हैं ना, तो उन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उन्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा। लेकिन महेश भाई तो नौकरी करते हैं ना, वो सारा दिन बच्चों का ध्यान कैसे रख पाएंगे। बुरा मत मानना जी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आप सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, पीछे से आपके बच्चे क्या करते हैं, कौन संभालता है उनको। भैया, भाभी ने सही कहा, बच्चे बहुत छोटे हैं, उनकी 6 महीने की बच्ची है और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता भैया, पिता भी नहीं। भाभी, मुझे तो लगता है ना कि दुनिया में माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता है, इसलिए यह ज़रूरी नहीं है कि आपके महेश भाई दूसरी शादी करें या उनके लिए माँ लेकर के आएँ, तभी वो बच्चे पाले जाएंगे या उनका ध्यान रखा जाएगा। भाभी, आजकल तो ज़्यादातर महिलाएं नौकरी करती हैं, तो क्या उनके बच्चों का सारा दिन केयर टेकर ही तो संभालती है ना। अगर उनकी बहनों ने उनका बच्चों का नहीं ध्यान रखा भाभी, तो क्या हुआ, आप भी तो उन्हें भाई बोलते हो ना, आप उनके बच्चों को यहाँ ला सकती हैं, उनका ध्यान हम भी रखेंगे। जैसे भाभी यहाँ पे अपने भतीजों की परवरिश करते हैं, वैसे उनकी भी करेंगे। जब वो समझदार हो जाएंगे तो उन्हें वापस वो अपने घर भेज देंगे। भाभी, लेकिन अब मुझसे कभी ये उम्मीद मत करना कि मैं फिर से शादी करूँगी या मैं अपनी पुरानी बातें को याद करूँगी। सीमा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इनकी बातें सुनने की। मैंने तेरे एडमिशन की बात कर ली है और तू खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। तुझे किसी की फालतू की बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीमा, अब इन बातों को तुम अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो और जाकर आराम कर ले तू। और तुम भी कान खोल कर सुन लो, तुम अगर आइंदा कभी मेरे बहन के साथ गलत व्यवहार किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और वो इसी घर में रहेगी और पूरे हक के साथ रहेगी। और यह मत भूलना कि इस घर पर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। लेकिन जी, मैंने तो उन बच्चों की वजह से ही बोला था। देखो, अगर तुमको उन बच्चों की बहुत परवाह है ना, तो तुम महेश से या अपनी ताई जी से बात करके उन बच्चों को यहाँ ला सकती हो। जब तक वो बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक तुम उनका ध्यान रखो, लेकिन मेरी बहन के सामने दोबारा फालतू की बातें मत करना। तुम्हें उन बच्चों का बहुत ख्याल है ना, जिनकी माँ अभी अभी मरी है, लेकिन तुम्हें अपनी ननद का जरा सा भी ख्याल नहीं आया। कभी तुमने सोचा कि मेरे माँ बाबूजी दोनों इस दुनिया में नहीं है, तो बेचारी सब कुछ इस दुनिया में कैसे अकेले झेल रही है? कभी तुमने सोचा? अरे प्रिया, सीमा को भी इस समय प्यार की और अपनेपन की ज़रूरत है, उसे तुम्हारी ज़रूरत है।